हे गाइस, आप सभी का ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जेई एस्पायरेंट के लिए 5 ऐसी टिप्स लेके आया हूं। अगर आप इन पांचों टिप्स को अपने अंदर तक इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं जेई एडवांस क्रैक तो आप कर ही लोगे, लेकिन आपकी जो रैंक होगी अंडर 100 आएगी। लेकिन शर्त यह है कि पांचों की पांचों टिप्स आपको सबसे पहले तो लिख के अपने वर्क डेस्क एरिया पे चिपका देनी है। उसके अलावा इन पांचों की पांचों टिप्स को हर दिन आपको देखना है, क्या मैं ये टिप को फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप इन पांचों टिप्स को अपने अंदर इंप्लीमेंट कर लेते हो तो गारंटी से आपकी रैंक अंडर 100 आ जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मेरी टिप नंबर जो 1 है वो है रिवाइज एट लीस्ट 20 टाइम्स। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत स्टूडेंट होते हैं जो रिवीजन पे ध्यान नहीं देते। रिवीजन इतना जरूरी है। आपकी सिली मिस्टेक हुई, आपके क्वेश्चन में मेथड आप भूल रहे हो, सारी की सारी चीज़ें आपकी रिवीजन से सॉल्व हो सकती हैं। तो जैसे आपने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, मैथ पढ़ी, तीनों की तीनों सब्जेक्ट को कम से भी कम एक साल में 20 बार रिवाइज कर लेना है। और रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि जब आप 21वीं बार उन सब्जेक्ट को पढ़ो ना, तो आपको नोटबुक की जरूरत ना पड़े। रात में सो रहे हो, इमेजिनेशन में आपको सारी चीजें आपके माइंड में चल रही है। अच्छा, इस पेज पे ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है, कोई भी आपसे पूछ ले कि 55वें पेज पे क्या लिखा हो, आपको वो तक याद होना चाहिए। आपको रिवाइज करने के लिए आपको नोटबुक की जरूरत ना पड़े और खुद ही आपके माइंड में चीजें चलती जाए। अच्छा, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ ले, सारे फॉर्मूला आपको याद हो। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। नंबर मेरी सेकंड टिप है, सॉल्व जेई एडवांस पेपर। 10 साल के तो आपको कम से कम सॉल्व करने हैं। जैसे अभी 2024 चल रहा है तो 2014 से लेके 24 तक जेई एडवांस के जितने भी पेपर हैं, जितनी भी क्वेश्चंस आए हैं, सारे क्वेश्चन को आपको कम से कम 5 बार रिवाइज करना है। और जो भी आपने मेथड फॉलो किया है उस मेथड को गिवन मेथड के साथ कंपेयर करना है। हो सकता है कि आपने बहुत सॉल्व तो कर लिया, आंसर आ गया, लेकिन आपने उस क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दिए और बहुत ही सिंपल सा मेथड है, शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है, सॉल्यूशन में दिया हुआ है, उस मेथड को आप फॉलो नहीं कर रहे। तो अपने मेथड को जरूर कंपेयर करना है कि आप कहीं लंबे तरीके से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे। तो ये आपके जेई एडवांस में स्पीड में आप मात खा जाओगे। तो आपको मेथड को देखना है, कौन से मेथड से सॉल्व किया है, और ये सॉल्यूशन आपको लिख के अपने पास रखने। और जहां भी आपसे सिली मिस्टेक हुई है वो नोट डाउन जरूर करनी है। हर सिली मिस्टेक का टाइप होता है, वो जिस टाइप की सिली मिस्टेक है उस सिली मिस्टेक के टाइप को नोट करके सामने चिपका लेना है। यार, मैं क्वेश्चन पढ़ने में गलती करता हूँ, यार मैं माइनस की जगह प्लस देख लेता हूँ। तो ये सिली मिस्टेक आपके माइंड में होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो ये सिली मिस्टेक आपके माइंड में चलनी चाहिए कि हाँ, मुझसे सिली मिस्टेक हो सकती है। टिप नंबर 3 है, नोट डाउन योर वीक टॉपिक्स। यार, ये इतना जरूरी है क्योंकि बहुत स्टूडेंट होते हैं अपने वीक टॉपिक्स को छुपाते हैं। डर लगता है कि कहीं मेरा वीक टॉपिक किसी को पता ना चल जाए। मेरा खुल के बोलता हूँ, मेरा वीक टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ऐसे ही आपके 10 वीक टॉपिक होंगे, किसी के 5 होंगे, किसी के 20 होंगे, किसी के 25 होंगे। तो ये वीक टॉपिक को सबसे पहले तो नोट डाउन कर लेना है कि यार ये मेरे वीक टॉपिक हैं, एक पेपर में लिख लेना है। उसके बाद सेम अपने वर्क डेस्क एरिया के सामने चिपका देना है। फिर इन वीक टॉपिक्स पे आपको काम कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वीक टॉपिक आपको किसी ना किसी टीचर ने पढ़ाए होंगे। हो सकता है कि उस टीचर की आपकी एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती, होता है कि कुछ कुछ टीचर्स होते हैं जो बच्चों को नहीं समझा पाते हैं। अब इन वीक टॉपिक्स को आपको डिफरेंट टीचर से पढ़ना है, डिफरेंट तरीके से पढ़ना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी है, वहाँ जाइए, क्वेश्चन पूछिए, अपने डाउट्स एकदम क्लियर करने। तो इन टॉपिक की जो थ्योरी है उसको फिर अगेन आपको 20 से ज़्यादा बार आपको रिवाइज करना है। थ्योरी जब एक बार आपको इन टॉपिक्स की समझ आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अब आपको जेई एडवांस के क्वेश्चन ढूंढने जो कि पिछले साल इन टॉपिक के ऊपर आए, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद फिर से वही मेथड आपको कंपेयर करना बहुत जरूरी है। और कम से भी कम इन वीक टॉपिक्स पे हर टाइप के क्वेश्चन मेक श्योर आपने सॉल्व कर लिए हो। मॉक टेस्ट देने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तभी आप अपने वीक टॉपिक्स पे पार पा पाओगे। तभी आप जब ये एडवांस में वीक टॉपिक से क्वेश्चन आओगे ना, आप भग के उसको सॉल्व करोगे। तो ये आपको करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। टिप नंबर 4, अगर आपने तीनों की तीनों टिप फॉलो कर ली, लेकिन अगर आप स्पीड में मात खा गए, एक्यूरेसी आपकी सही नहीं है, नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो जेई एडवांस में आप रैंक आप
बहुत ज़्यादा आएगी, आपकी रैंक के मामले में आप पीछे छूट जाओगे। तो स्पीड पे कैसे काम करना है, देखिए जो जेई टॉपर होता है ना, वो एक क्वेश्चन को 1000 तरीके से सॉल्व कर सकता है। वो तरीका चूज करता है कि उसका क्वेश्चन कम से कम टाइम में हो जाए। आपको वहां पे बैठ के ये नहीं दिखाना कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको कम से कम टाइम में उसका आंसर लाना है। ये तभी होगा जब आप मेथड, आपको एक क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा पता हो, आप जो सॉल्यूशन है उसको देख रहे हो, आपने जेई एडवांस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए और अपना सॉल्यूशन कंपेयर किया और जो गिवन सॉल्यूशन है वो कंपेयर किया और आपने शॉर्ट सॉल्यूशन को चूज कर लिया। नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसी सॉल्यूशन से, जो शॉर्ट एंड स्वीट सॉल्यूशन है, उससे मैं सॉल्व करूंगा। एक्यूरेसी पे कैसे काम कर सकते हो, एक्यूरेसी पे काम करने का एक ही तरीका है, वो तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा बार आप मॉक टेस्ट में सिली मिस्टेक करोगे, रियल एग्जाम में सिली मिस्टेक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ही कम आपकी होती ही चली जाएगी। सिली मिस्टेक आपका करने का एक टाइप होता है कि सिली मिस्टेक ऐसा नहीं है कि सब जो स्टूडेंट होते हैं सिली मिस्टेक करते हैं। किसी ने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, किसी ने माइनस को प्लस देख लिया, किसी ने ऑप्शन चूज करने में गलती कर ली, तो ये सिली मिस्टेक आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए। जब आप रियल एग्जाम दो तो रियल एग्जाम में आप इतना सा काम कर लो कि यार अच्छा मैंने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, अच्छा मैंने ऑप्शन ए बी सी डी अच्छे से देख लिए, अब मैंने ये सॉल्यूशन किया है, इस सॉल्यूशन को बस एक बार थॉरोली देख लेता हूँ, 2 से 3 सेकंड लगेगी। अच्छा मैंने डिवाइड सही किया, मल्टीप्लाई सही किया, अच्छा ये मेरा आंसर आया, बस एक बार ये आपको करना है, आपकी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी। टिप नंबर 5, सबसे इम्पोर्टेंट टीम टिप यही होती है कि आप जेई एडवांस में जितना ज़्यादा फोकस होके कूल एंड काम माइंड से पेपर दोगे ना, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके कम सिली मिस्टेक होगी और ज़्यादा आप स्कोर कर पाओगे। तो ऐसे कोई टारगेट सेट करके नहीं जाने कि मुझे 300 से ऊपर मार्क्स चाहिए, मुझे 350 ही करने, आईआईटी बॉम्बे चाहिए, आईआईटी दिल्ली चाहिए, ऐसे अननेसेसरी टारगेट कभी भी सेट करके मत जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि जे एडवांस का लेवल क्या हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेवल हो गया, आप सेट करके गए टारगेट 300 और कट ऑफ जा रही है 75, तो ऐसे कभी भी टारगेट नहीं करके जाना है। आपने जो एक साल पढ़ा है, जो मेहनत की है, जो रिवीजन किया है, जो मॉक टेस्ट दिए हैं, तो उन पे आपको काम करके बस जो आपने पढ़ा है, जो आपको क्वेश्चन आता है, रियल एग्जाम में उसको सॉल्व करना है, जो नहीं आता उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना। फोकस एंड कूल काम माइंड से पेपर देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो गाइस, मैंने आपको पांचों की पांचों टिप बता दी। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जेई एडवांस के बाद में कोई भी कॉलेज में जाओगे, बीटेक करोगे, तो डेफिनेटली आपको इस चैनल की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आपको प्लेसमेंट तो लेना ही है वहाँ जाके, अपनी स्किल तो इम्प्रूव करनी है। तो वो सब इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा, तो इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आप अब तक इनमें से कौन सी ऐसी टिप है जिस पे काम नहीं कर रहे हो, तो वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। बाकी आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।